तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस सेट थ्योरी। सेट थ्योरी तो ऐसे कुछ होता नहीं है, बहुत आसान सा काम होता है। मैंने आपको प्रीवियस करके बताया था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। बताया था सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। अगर आपकी क्लास छूट रही है तो प्रीवियस क्लास का जो भी लेक्चर है वो आपको लिंक पे मिल जाएगा नीचे नाम से, ठीक है। तो बाय द वे उतना सबको आता है, जिनको पता है, तो मैं थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाता हूँ, वो आपके स्कूल वगैरह या हर जगह काम आएगा। देखो सबसे पहले तो ये समझो, हेडिंग डालो वेन डायग्राम, हेडिंग डालो वेन डायग्राम। कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं, उसमें आपको भी मजा आएगा। सेट्स में भी एक डिफिकल्ट पार्ट होता है, वहां तक पहुंचेंगे। पहले कुछ ऐसा पढ़ाते हैं जिसमें आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दो क्लासेस थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। देखिए आपने कहा ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो हमने कहा कि सेट ए कहां पर है, तुम्हें दिख रहा है सेट ए कहां पर है? तुम कहोगे सर ये है ना सेट, देखिए ये सेट। सेट ए का मतलब ए के अंदर जो होगा वो सब कुछ। सेट बी, तुम कहोगे हाँ सर सेट बी दिख रहा है, ये है सेट बी। ये मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कुछ हमको और बताते हैं, उनको ऐसे बताएंगे। हम पूछेंगे इसमें सेट ए ये है, सेट बी है, तो हमसे बच्चे कहते हैं कि सर सेट ए बताएं, ये सर सेट ए है, ये सेट ए नहीं है, सेट ए वो कंप्लीट सेट है, ठीक है ना। तो तुमने कहा कि सर सेट ए पता है, सेट बी पता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, पहले शेडेड डायग्राम से देखो तो सेट ए सेट बी दिख कैसा रहा है। और तुम कहोगे सर कुछ पार्ट ऐसा भी है जो दोनों में कॉमन है, कुछ पार्ट ऐसा भी है जो दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। तो कहोगे सर ये क्या था फिर? ये क्या है? तो कहोगे सर आपने इसमें काम ये किया है कि आपने सेट ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दिया है। क्या मतलब हुआ? आपने सेट ए में से कौन सा पोर्शन हटाया? ये इंटरसेक्शन। सेट ए कहाँ था? ये तो है ना सेट ए, व्हाइट चौक वाला। तो सेट ए से आपने ये वाला पोर्शन हटा दिया, इसको क्या बोलेंगे? ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो इस वाले पार्ट का नाम होता है ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा वैसे ये वाला पार्ट क्या होगा? बी माइनस। तुम कहोगे सर आपने फिर वही काम किया, आपने बी में से बी और ए या ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दिए, इसका नाम है बी माइनस ए, ठीक है। समझ में आया? तो ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये पार्ट हो गया ए माइनस बी, ये पार्ट हो गया बी माइनस। इसको नोट करो, शेडेड डायग्राम बनाओ ऐसे जैसे हमने आपको सिखाया। कोई कुछ दिनों बाद आपको डायग्राम आपको कुछ और ना बनाने लगा, इसलिए आप इसको बनाओ पहले। और यहाँ पे लिख देना यू। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल से, मतलब उसमें सब कुछ है, ए भी है, बी भी है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, वो भी एलिमेंट है जो ए और बी में नहीं है। ए और बी में कौन सा एलिमेंट नहीं होंगे? इधर वाला। ये कौन सा पार्ट है? कहोगे सर ये तो वो वाला पार्ट है जो ना ही ए और में है और ना ही बी में है ना? है कि नहीं है? भाई तुम सिर्फ सेट की तरफ ना ध्यान दो, ये भी ध्यान दो कि सब ने उसके चारों तरफ भी खाली जगह छोड़ी है ना? तो ये खाली जगह ए बी इन सबको ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे भी है, इधर देखो ये है, ये भी। तुमने कहा ठीक है सर समझ तो गए। हमने कहा समझ गए तो सर क्वेश्चन ही कर लेते हैं। हमने एक
चीज नहीं बताएगी, पता नहीं बताएगी ना बताएगी। चलो अच्छा बताइए क्वेश्चंस। तो लोग अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है भाई? जब इतना लिंक डायग्राम आप कुछ समझ गए अच्छी तरीके से, तो दिक्कत नहीं है। चलो अब एक काम करो, पेज नंबर 5 पे आओ, पेज नंबर 5 पे आओ और क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या लिखा है, पढ़ो उसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि सेट ए है, सेट ए में क्या लिखा है कि set of all x such that mod x is equal to 7 or x belong to natural number। क्या लिखा है 6 क्वेश्चन का ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है set of all x such that mod x is equal to 7 x is equal to natural number। बेटा ये कौन सा फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने पिछले टाइम पे बताया था, उसमें स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, मैंने पढ़ने का तरीका बताया कैसे पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल x सच दैट mod x is equal to 7 और x is equal to natural number। तो तुम कहोगे सर ये तो आपने बताया था कि अगर mod x 7 होता है तो x क्या होगा? प्लस माइनस 7। इसमें नेचुरल नंबर क्या है? प्लस 7 है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा सर। हाँ सर। आपने एक इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो आप बता सकते हो कि सिंगलटन सेट है कि नहीं है? है सर। सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिसका कार्डिनल नंबर 1 है, जिसमें एक ही एलिमेंट है, उसमें एक एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि बताओ 6 का फर्स्ट पार्ट ये सिंगलटन सेट है कि नहीं? तो कहोगे यस है, तो 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया, उसमें लिख देना ट्रू, मतलब है। बी पार्ट देखते हैं, 6 का सेकंड वाला पार्ट। भाई मैंने जो बच्चे एब्सेंट थे तो मैंने सारे कंसेप्ट दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूँ। तो सिंगलटन सेट मैंने आपको दोबारा बताया कि सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिसका कार्डिनल नंबर 1 होता है, यानी उसमें एक ही एलिमेंट है, उसमें एक एलिमेंट है ना, इसलिए ये पूछना है। सर मॉड कैसे सॉल्व करते हैं? छोटी सी कहानी होती है मॉड। अपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, कुछ ज्यादा नहीं देखे? ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं। बेटा ये बताओ -7 का मॉड क्या होता है? तुमने बोला, हमने नहीं बोला, तुमने बोला -7 का मॉड क्या होता है? 7 का मॉड क्या होता है? नहीं, 7 का मॉड -7। मॉड का रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉड के अंदर कुछ भी नंबर। जब हम लोग छोटे थे 8th क्लास में कितने सारे मॉड के क्वेश्चंस थे, मॉड होते थे। मॉड का रिजल्ट क्या होता है? मॉड फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वेक्टर्स में। वेक्टर्स आपने पढ़े? हाँ। तो वेक्टर्स में क्या होता है? मॉड होता है। मॉड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर रूट का रिजल्ट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करती है फिजिक्स में? लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, लेंथ ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना ओरिजिन से ज्वाइन करने पर। तो बेटा जो लेंथ होती है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। याद आया? फिजिक्स में भी था। तुम कहोगे सर समझ गए सर, -7 का भी मॉड 7 है, 7 का भी मॉड 7 है, तो सर ये बताइए इस इक्वेशन को कौन से x सेटिस्फाई करेंगे? तुम कहोगे सर ये तो इक्वेशन है, -7 डालेंगे तो भी 7 आ जाएगा, 7 डालेंगे तो भी 7 आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया? +-7। तो मेरा सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो हमने कहा बेटा ऐसे फिर याद कर लो कि अगर mod x = a हो, एक पॉजिटिव नंबर है, अगर mod x = a हो तो x = +-0 होता है, ठीक है? तुमने कहा सर मान लीजिए a नेगेटिव होता, अरे हमने कहा अगर mod x = a लिख रही हो और a ही तुम्हारा नेगेटिव है, तो मैंने तो अभी बताया ना इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो यहाँ से कोई भी x नहीं आएगा, यहाँ से कोई भी x
मान लो किसी ने लिख दिया mod x is equal to -7, mod x is equal to -7 होता ही नहीं। मान लो किसी ने लिख दिया mod x is equal to -7, किसी ने लिखा mod x is equal to 7, ये तो सही है क्योंकि यहाँ से x प्लस माइनस 7 होगा, प्लस 7 डालूंगी तो भी 7, माइनस 7 डालूंगी तो भी 7, लेकिन किसी ने लिख दिया mod x is equal to -7, तो दिस इज रॉन्ग, ये होता ही नहीं क्योंकि किसी का भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ से कोई भी x नहीं निकलेगा, तो यहाँ से कोई भी x नहीं निकलेगा तो उसको लिखते क्या है, x is equal to null set। null set का रिप्रेजेंटेशन होता है 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या null set को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ डालते नहीं है, खाली होता है, ये null है ना, तो ये null set का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपका null set को रिप्रेजेंट करता है ना। तो तुमने कहा सर हम समझ गए, अगर a पॉजिटिव है तभी ये प्लस माइनस से होगा, a नेगेटिव है तो कुछ नहीं होगा, x क्या आएगा 5 है, ठीक है। फिर तुमने कहा तुम मेरे पीछे ही पड़े, तुमने कहा सर बताओ a अगर हम 0 कर दें, तुमने उसको कौन सी बड़ी बात है भाई, mod x अगर 0 है तो x is equal to प्लस माइनस 0 लिख दो, अब प्लस माइनस कुछ होता था नहीं, प्लस 0 माइनस 0 तो एक ही हुआ ना, तो 0 डालो तो 0 का mod 0 ही, तो mod x अगर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 हो गया, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अब समझ में आया ना, इन बच्चों की कांसेप्ट सारे रिवाइज हो गए, मैंने एक्सटेंड भी कर दिए कांसेप्ट। एक कांसेप्ट मैंने ये बताया कि मैंने इनको पहले से बताया था, जब मैंने इनको पहले से बताया था तो मैंने ये वाली चीजें छुपाई थी उस समय, आज मैंने इनको ये वाली चीज ऐड ऑन कर दी, ये वाली चीजें मैंने ऐड ऑन कर दी, 1 2 3, ये तो मैंने पहले बताया था सबको, मैंने ये वाली चीजें तो ऐड ऑन कर दी कि अगर mod x is equal to 0 होगा तो x equal to 0, और mod x is equal to a नेगेटिव है तो कोई भी x नहीं आएगा, क्योंकि किसी का भी मॉडुलस नेगेटिव नहीं होगा। अब आगे समझ में, तो तुमने कहा चलिए सर अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, b is equal to हमारी बुक में भी लिखा है set of all x such that x square plus 2x plus 1 is equal to 0, जहां x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए तो यहां से क्या आ गया, कौन सा भी निकाल के देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की कोई देखते हैं कि हमको करके ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर 0 करने के लिए क्या करोगे, इसको 0 कर दोगे, यहाँ से x क्या आएगा -1, क्या -1 नेचुरल नंबर होता है, तो सर इससे तो कोई इंफॉर्मेशन आई ही नहीं निकली, क्या कोई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होके आया, नहीं आया, तो तुम कहोगे सर ये जो b है ना आपका वो क्या है, नल सेट, तो सिंगलटन सेट ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स, दिस इज नॉट सिंगलटन सेट। अगर होता तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को सिंपलीफाई किया, कोई एलिमेंट ही नहीं निकला, -1 आ रहा, -1 लेना ही नहीं है क्योंकि x तो क्या है नेचुरल नंबर है। अब आया, मैंने खूब सारी चीजें बताई, जो नए बच्चे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा, सिंगलटन सेट क्या है, mod x क्या है, phi क्या है, नल सेट क्या है, a यूनियन b कैसे दिखते हैं, a माइनस b क्या है, b माइनस a क्या है, खूब सारी इंफॉर्मेशन हमने बोर्ड पे लगा दी है। पावर से बताइए, और किसने पूछा, अच्छा पावर से बताते हैं सब, ठीक है, तो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े, 9th क्वेश्चन करना है, 9th क्वेश्चन सभी लोग अपने आप करें, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। 9th क्वेश्चन